बारी फिर से हमारे चैनल पे। आज मैंने आपके लिए कोशिश की है कि मैं ऑप्शन, कॉल, पुट इन ऑप्शंस को आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ। ये ऑप्शंस या फिर हम कह सकते हैं ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हमें जो है हमारी कॉलेज लाइफ हो, हमारे एग्जाम्स हो, उसमें तो परेशान करते ही करते हैं। हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं कि स्टॉक मार्केट को जितना देखने में लगता है ईजी है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें अपने लाखों रुपए गंवा चुके हैं। तो जब भी हमें इन्वेस्ट करना है उसको बहुत वाइजली, उसको बहुत समझ के, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, आप एक फ्रेशर्स हैं, तो फिर आप उसको अच्छा होगा कि किसी प्रोफेशनल के साथ उसको मैनेज करने पे, अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के ऊपर ध्यान दें। तो आइए मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कुछ नहीं है, बस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर को तो राइट देता है कि राइट करने का, दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। बायर को राइट मिलता है लेकिन उसको कोई ऑब्लिगेशन, मतलब कि इन द सेंस की कोई जबरदस्ती नहीं है टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, इन द सेंस की प्राइस पहले से ही सेट है, स्पेसिफाइड डेट भी है। उसमें क्या हो रहा है, ऑप्शन में क्या हो रहा है कि डेट भी हमारी स्पेसिफाइड है, हमारा प्राइस भी स्पेसिफाइड है, लेकिन ये हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से राइट मिल रहा है, हमें एक तरीके से अपनी एक मर्जी कह सकते हैं कि मर्जी राइट मिल रहा है, हम अपना एक तरीके से अधिकार मिल रहा है कि हमारी मर्जी, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम आए हैं, उसको एग्जीक्यूट करें या फिर नहीं करें। वो कोई ज़बरदस्ती हमें नहीं करवा सकता वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें आए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कॉल ऑप्शन है या फिर पुट ऑप्शन है, क्योंकि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये डिटरमाइन करते हैं कि बायर के पास ये राइट होगा या फिर सेलर के पास ये राइट होगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वर्ड को पकड़िए, सिर्फ राइट को, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, चॉइस है आपके पास। ठीक है, तो हम कॉल ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन वाइज समझाने की कोशिश करूंगी। कॉल ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय एन एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस बिफोर द एक्सपायरी। राइट टू बाय एन एसेट, बायर को मिल रहा है राइट टू बाय, इन द सेंस क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक बायर हूँ। एक सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बायर हूँ और मुझे कोई बिल्डिंग या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, और मैं एक बिल्डर के पास जाती हूँ टुडे। तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि एक हाउस की कीमत 50 लाख रुपए है। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे, जिस भी जगह पे लोकेटेड है, उस जगह पे प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, इस इंफ्रा के, इस एसेट के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ये 60 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इस गैप को कम करने के लिए, गैप का इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50 लाख रुपए अभी देने पड़ रहे हैं, उसके बदले में अगर मैं घर 2 महीने बाद करती हूँ तो हो सकता है कि खरीदती हूँ, तो हो सकता है कि मुझे 60 लाख रुपए पे करने पड़ जाए। तो सिर्फ ये 10 लाख का जो गैप है, मैं उसको कम करने के लिए या फिर मैं उसको एक बचाने के लिए, ब्रिज करने के लिए, मैं कॉल ऑप्शन को चूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं जो भी बिल्डर होगा मैं उसके साथ एक कॉल ऑप्शन सेट करूंगी कि जिसके अंदर से मुझे राइट मिलेगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। कि अब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारी डेट भी स्पेसिफाइड है, हमारा प्राइस भी स्पेसिफाइड है। 50 लाख हमारा स्पेसिफाइड प्राइस है, जो कि हमारा एक तरीके से स्ट्राइक प्राइस लाएगा। और जो हमने हमने अब जो भी डील करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसेट के मामले में जाते हैं, फिर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हम हिंदी में बयाना कहते हैं, या फिर हम एडवांस पेमेंट भी कह सकते हैं। तो एडवांस पेमेंट के फॉर्म में मैंने उसको 50,000 रुपये दे दी कि आप मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से बुक कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए, जिसको मैं अपनी फाइनेंस के टर्म में अगर कहूँ तो मैं उसको प्रीमियम कहूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या हुआ, मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, मैंने 50 लाख की डील कर ली है, और मेरे को लग रहा है कि आगे जाके 60 लाख की हो सकती है, लेकिन जो बिल्डर है उसकी नज़रों में हो सकता है कि उसको ये लग रहा हो कि 60 लाख की नहीं, या तो 40 लाख की भी, या फिर 45 लाख की भी हो सकती है, उसको अपोजिट लग रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो अब हमारी डील पूरी फाइनल हो चुकी है और मैंने 50 लाख हजार रुपये उसको एज अ प्रीमियम भी दे चुकी हूँ। अब बिल्डर क्या कहता है, यू कैन परचेज दिस हाउस आफ्टर 1 मंथ एट 50 लैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास, जो मैं खरीदने गई थी बिल्डर के पास, मेरे पास क्या हुआ, राइट टू बाय, मैं खरीद भी सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब 1 महीने बाद मैं जाती हूँ दोबारा से बिल्डर के पास, मैं पूछती हूँ कि कितना प्राइस है। तो बिल्डर कहता है 60 लाख रुपए प्राइस है इसी इसी प्रॉपर्टी का। तो मैं क्या करूँगी, मैंने तो अपना ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, तो मेरे लिए एक तरीके से ये बेनिफिशियल सिचुएशन है कि जो मुझे 10 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता, वो मुझे 10 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे सिर्फ मुझे जो मैंने 50,000 रुपये प्रीमियम दिया था, सिर्फ वही देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी जो ऑल ओवर सेटलमेंट है वो मेरी सिर्फ 50 लाख पे ही होगी। वो जो मेरा प्रीमियम है वो मेरा 50,000 रुपये है ही।
ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो मेरा हेजिंग है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा प्राइस गैप है, मैं उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं इस हाउस को अगर अभी खरीदती तो मुझे 60 लाख देने पड़ते हैं, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट सेट किया हुआ है, तो मुझे सिर्फ 50 लाख ही देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूंगी और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन सेकेंड सिचुएशन ये भी आती है, अब क्या लग रहा है, अब मुझे लग रहा था कि इस प्रॉपर्टी के पैसे बढ़ेंगे, मतलब आगे जाके आगे वाले मंथ में अगर मैं इसे खरीदती हूँ अभी ना खरीद के, तो इसके पैसे बढ़ेंगे। लेकिन हो क्या गया, अब ना सिचुएशन ये हो गई कि उसके जैसे कि बिल्डर को लग रहा था कि इसके तो प्राइस गिरने वाले हैं, इसके प्राइस गिर गए, अब उसकी 50 लाख से 45 या फिर 40 लाख पे इसकी वैल्यू रह गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने तो 50 लाख पे कॉन्टेक्ट किया था कि हम इतने का खरीदेंगे, लेकिन अब ये 45 का हो गया। तो अगर मैं 50 लाख की चीज़ खरीदूंगी, लेकिन उसकी वैल्यू 45 है या फिर उसकी 40 लाख वैल्यू है, तो क्या ये मेरे लिए वर्थ इट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट लगा रही हूँ उतना तो मुझे कुछ रिटर्न भी नहीं मिलेगा, बल्कि एक तरीके से मैं उसमें उसके लिए एक्स्ट्रा पे करूँ। तो क्या मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? क्या मेरे पास तो राइट था, लेकिन मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं थी। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसके साथ जाऊँ कि नहीं। जब मुझे 50 लाख की चीज़ खरीद के मेरे को 40 लाख में या फिर 45 लाख के अंदर उसकी वैल्यू मिलेगी, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं खरीदूंगी, मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को सीधा मार्केट से खरीदूंगी। क्योंकि अब मार्केट के अंदर मुझे यही बिल्डिंग, यही एसेट, यही यही इन्वेस्टमेंट का जो सोर्स है, ये मुझे 50 लाख का नहीं, ये मुझे वहां पे भी 45 लाख का मिलेगा। तो 5 लाख रुपए मेरे तो मार्केट से बचेंगे, बल्कि तो फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आऊंगी? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और मेरा जो लॉस होगा, वो लॉस क्या होगा, जो मैंने प्रीमियम पे किया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा डिफरेंस आया, लाइक जो हमने स्ट्राइक प्राइस तय किया था 50 लाख में, और जो ये 50,000 रुपये हमारा प्रीमियम है, जो अब हमारा डिफरेंस आया कि 45 लाख रुपये मार्केट के अंदर इसके प्राइस है, तो 5 लाख के अंदर से अगर हमने 50,000 रुपये हटा भी दिए, तब भी हमें 4.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक तरीके से कॉल कॉल ऑप्शन की आपको सिचुएशन समझाने की मैंने कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अब हम ऐसे ही पुट ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पुट ऑप्शन क्या है? पुट ऑप्शन देता है, गिव्स द बायर द राइट टू सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस बिफोर द एक्सपायरी। इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास राइट टू बाय नहीं है, अब मेरे पास राइट टू सेल है। मतलब मैं बेच भी सकती हूँ और मैं नहीं भी बेच सकती। मतलब कि एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप, कि एक फार्मर है जो कि अपनी फसल उगाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि वो गेहूँ उगाता है, और उसको पता चलता है कि आज की गेहूँ की वैल्यू है मार्केट के अंदर 2500 रुपये पर क्विंटल। ठीक है। तो फार्मर को लगता है कि हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, अगर मानसून खराब हो गया या फिर प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आई, उसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं आई, तो हो सकता है कि उसको कि प्राइस हमारा गिर जाए, या फिर कुछ इन्वायरमेंट ने साथ नहीं दिया किसी भी कारण से, तो उसको लग रहा है कि ये प्राइस गिर जाएगा। तो अब ये क्या करेगा कि फार्मर को तो लगता है कि इस गेहूं के पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि दूसरी जो पार्टी है वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन उनको ये लगता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा सोर्सिंग की ज़रूरत है, हमें तो बहुत ज़्यादा आटे की गेहूं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उनको ऐसा लग रहा है कि इसके पैसे बढ़ने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे जिसके अंदर प्राइस और डेट मैंशनड है। ठीक है। अब फार्मर के पास क्या है, उसने 100 रुपये प्रीमियम दे दिया और एक ऑप्शन खरीद लिया, राइट टू सेल। मतलब कि क्या हुआ कि 100 रुपये प्रीमियम देने के बदले में उसके पास एक राइट आ गया कि वो इस एसेट को मतलब कि इन द सेंस कि इस गेहूं को बेच भी सकता है और नहीं भी बेच सकता। ठीक है। अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि जो 2500 रुपये पर क्विंटल थी ना पैसे गेहूं के, अब क्या हो गया कि मार्केट प्राइस कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। अब हम 2000 रुपये आ गया, तो अब एग्रीमेंट तो हमारा 2500 रुपये पे हुआ था, लेकिन मार्केट प्राइस है 2000 रुपये। तो क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा? तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो फार्मर अपने इसी इसी सामान को अगर वो मार्केट में बेचता है, तो उसको सिर्फ 2000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इसको अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचता है तो उसको फिर 2500 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 रुपये उसको एक तरीके से प्रोटेक्टेड उसका प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट मिला है। तो इसके अंदर उसका थोड़ा लॉस क्या जाएगा, लॉस उसका सिर्फ 100 रुपये जाएगा, कि 500 रुपये के अंदर से अगर हम 100 रुपये हटा भी देते हैं तो भी उसको 400 रुपये इसमें प्रॉफिट होगा। तो एक तरीके से ये उसके लिए वर्थ इट ऑप्शन है, वो इसके साथ जाएगा। अब हम इसी का ही रिवर्स सिचुएशन को एज्यूम करते हैं कि फार्मर को तो लग रहा था इसके पैसे कम हो जाएंगे, लाइक जो भी मैं फसल उगा रहा हूँ मार्केट वैल्यू इसकी कम होने वाली नहीं है फ्यूचर के अंदर, लेकिन कंपनी को लग रहा था कि नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उन्होंने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू जो 25,000 2500 रुपये पे उन्होंने डिसाइड किया था ना, अब वो 3000 रुपये हो गई। अब
फार्मर ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था 2500 रुपये पे, तो और मार्केट में मिल रहे हैं उसको 3000 रुपये, तो क्या फार्मर इसके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर फार्मर अपना अपना प्रोडक्ट जो भी उसका प्रोडक्शन हुआ उसको जाके वो मार्केट में बेचता है, तो उसको 2500 रुपये नहीं बल्कि 3000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर वो यही सामान को वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचता है तो उसको 2500 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो मतलब कि उसका 500 रुपये का लॉस है। और दूसरी बात, उसने 500 रुपये का इसके अंदर लॉस है, उसने 100 रुपये अपना प्रीमियम भी दिया हुआ है। तो हमें समझ के आया कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना करके तो उसके जो वेस्ट होंगे, मतलब इन द सेंस कि 500 रुपये का तो डिफरेंस है ही, जो उसके पैसे वेस्ट होंगे या फिर उसका जो लॉस होगा वो सिर्फ 100 रुपये का होगा। कि 100 रुपये तो उसने दे दिए थे और एक ऑप्शन खरीद लिया था कि राइट टू सेल है उसके पास, तो मतलब वो बेचे या फिर ना भी बेचे, अब वो इसके साथ नहीं बेचेगा, सिर्फ जो उसको लॉस होगा वो 100 रुपये का होगा। और वो अभी अपनी सारी की सारी जो भी उसकी यील्ड हुई है, जो भी उसका प्रोडक्शन हुआ, वो उसको मार्केट में बेचेगा और 3000 रुपये के हिसाब से बेचेगा। तो जो बेसिकली हमारा डिफरेंस आया वो 400 रुपये आया। तो इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके लिए वर्थ इट नहीं है, बल्कि मार्केट सिचुएशन एक तरीके से वर्थ इट है। मुझे लगता है कि मैंने इसको ईजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जब भी हम कॉलेज में भी, आप भी शायद, आपने भी शायद स्ट्रगल किया हो कि जब भी आपके टीचर या फिर प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे होते हैं तो ये इतनी जल्दी से नहीं समझ आता है। इसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बार अगर आपको फिर से दिक्कत होती है तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके एक बार सुन लीजिए। मेरे को आशा है कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप एक बारी और देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है। अब हम किसी किसी चीज़ पे ना इसके डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ मेन हेडिंग्स बना के दी है कि क्या चीज़ें जो कि इसमें फ़र्क कर रही हैं। जैसे कि हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लेते हैं तो मीनिंग तो हमें पता है, कॉल ऑप्शन के अंदर राइट टू बाय मिलता है, मतलब इन द सेंस कि खरीदने का मिलता है। और पुट के अंदर राइट टू सेल एन एसेट मिलता है, मतलब कि इन द सेंस कि हम बेचें या फिर ना बेचें, पुट के अंदर मिलेगा। और कॉल के अंदर मिलेगा हम खरीदें या फिर ना खरीदें। ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि पुट के अंदर क्या होगी, एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस होता है। एक्सपेक्टेशन के अंदर, पुट के अंदर हमने दोनों सिचुएशन देखी थी कि एक बार तो हमें लग रहा है कि प्राइस इसके बढ़ सकते हैं, एक बार हमें लग रहा है कि इसके प्राइस घट सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि बायर को प्रॉफिट का वो होगा कि जब मार्केट प्राइस वो ज़्यादा हो जाएंगे स्ट्राइक प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप याद कीजिए कि पहली वाली सिचुएशन जो मैंने कॉल ऑप्शन के अंदर बताई थी कि जो प्राइस है एसेट के वो 50 लाख रुपए हमने डिसाइड करे हैं, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन मार्केट प्राइस हमें पता चला कि 60 लाख रुपए हो गया। तो एक तरीके से अब क्या हुआ कि हमारा 10 लाख का डिफरेंस है, मतलब कि इन द सेंस कि मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि अगर मैं मार्केट से खरीदती तो 7 लाख का आता, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीदूंगी तो मुझे 50 लाख का ही हो जाएगा। एक तरीके से 10 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट है। ठीक है। फिर हम समझते हैं कि पुट के अंदर क्या होगा, रिवर्स होगा एक तरीके से। पुट के अंदर हमें कब बेनिफिट होगा कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो, अब जैसे कि फार्मर का ही एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने 2500 रुपये के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर मार्केट के अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू या फिर इन द सेंस कि वो जितना बेचने वाला था पर क्विंटल, उसकी वैल्यू 2000 रुपये हो गई, तो क्या करेगा मार्केट में? तो उसके लिए लॉस है एक तरीके से, क्योंकि जो उसने 2500 की बात की थी, अगर वो 2000 का बेचेगा तो 500 रुपये का गलती उसको लॉस उठाना पड़ेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पुट के अंदर हमारे को बेनिफिशियल तब है कि जब मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड हो कि वो स्ट्राइक प्राइस से हमारा फॉल करता हो। ठीक है। देन हम कहते हैं कि हमें दोनों ही सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम लॉस क्या होगा। तो मैक्सिमम लॉस सिर्फ दोनों सिचुएशन में हमारा वही होगा जो कि हमने प्रीमियम पेड किया है। मतलब कि चाहे हम कॉल ले लें या फिर हमारा पुट ले लें, क्योंकि ये तो हमें राइट मिल रहा है ना कि हम बाय करते हैं या फिर नहीं सेल करते हैं, या फिर सेल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम और मेरी लिंक्डइन आईडी इसी डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच है, आप उसमें भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इस टॉपिक में या फिर आपकी अदर टॉपिक्स के अंदर जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।